अब आता है 17th नक्षत्र, जो कि अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो शनि भगवान है। शनि इस लॉर्ड के नक्षत्र हैं, इस नक्षत्र के लॉर्ड हैं। ये जो है ब्लैडर को बताता है, रेक्टम को बताता है। रेक्टम जो है वो एनस से जुड़ा हुआ लास्ट पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। रेक्टम को बताता है, जेनाइटल्स को बताता है। अनुराधा नक्षत्र प्यूबिक बोन्स को बताता है। प्यूबिक बोन्स जो है वो प्यूबिक एरिया में जो बोन्स होती हैं सपोर्टिव। इसी तरीके से नाक की जो हड्डी है, नेजल बोन्स है, वो भी अनुराधा नक्षत्र के अधीनस्थ है। ये नक्षत्र जो है इसमें यूरिनरी ब्लैडर आता है। जो फीटस है, फीटस क्या है? जब एम्ब्रियो से फीटस बनता है वूम के अंदर, मतलब एक यूट्रस के अंदर लेडी के, सबसे पहले जो है वो स्पर्म जो है वो ओवास को के न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट जो है वो बनता है एम्ब्रियो में। वो एम्ब्रियोज जो है फिर फीटस में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें हार्ट की बीट शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे का फॉर्मेशन शुरू होने लगता है 3rd मंथ के बाद। तो जो फीटस है वो उसको बताते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा हम जिसमें हम फीकेस को थ्रो करते हैं, उस पोर्शन को या बाउल्स को जो हम थ्रो करते हैं टॉयलेट में, उसे कहते हैं एनस। तो एनस में किसी तरह की प्रॉब्लम होना, जैसे कि फिस्ट्यूला है, फिशर है, हेमोराइड्स है, पाइलोनीडल साइनस है, यानी कि उसमें जो है पस का फॉर्मेशन है, वो सब है। इसी तरीके से जो हिप की जो बोन्स है, तो कई बार ये आप सुनते होंगे कि पेल्विक की जो हिप बोन्स हैं उनमें कई बार उनका ऑपरेशन होना होता है, क्योंकि वो उतनी सफल नहीं रहती। तो दो ऑपरेशन आप ज्यादातर सुनते हैं। एक तो जो घुटनों का होता है, उसमें ऑपरेशन ज्यादातर होते हैं ऑर्थोपेडिक, मतलब जो लोग जिनका स्टिफ हो गया है, तो उनके वो। इसी तरीके से पेल्विक बोन्स में भी जो फीमर आपकी जुड़ी हुई है, वहां पे वो सप्पलनेस नहीं होती, आदमी बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, तो उस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो वो सब अनुराधा नक्षत्र की वजह से होते हैं। लेडीज में अगर रेगुलर अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ रहे हैं तो अनुराधा नक्षत्र पीड़ित है। इसी तरीके से किसी आदमी को नॉजिया फीलिंग हो रही है। नॉजिया क्या है कि वोमिट करने की एक अर्ज होती है, व्यक्ति को फ्रीक्वेंट इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो ज्यादातर जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, कुछ समय के बाद में उनका डाइजेशन वीक हो जाता है, तो वो चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उनको वोमिट, उसी को नौजिया बोलते हैं। उनको वोमिट करने की फीलिंग आने लगती है, कि उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि गरिष्ठ भोजन करते समय, जब हम बहुत रेस्टोरेंट का खाना, बहुत फ्राइड फूड खाते हैं, तब भी हमें नौजिया फीलिंग आती है। तो जो नौजिया है, अगर किसी को बहुत फ्रीक्वेंसी से नौजिया हो रहा है, यानी उसको वोमिट करने की बार बार इच्छा हो रही है, और मैं उसकी प्रेगनेंसी के दौरान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक आम खाने खाने के बाद, अगर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये माना जाता है। हाँ शिवम बोलिए। सर मैं पर डे वॉमिट करता हूँ, मेरे 4 प्लेनेट अनुराधा में है। और सुबह उठते के समय पानी पीता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी वॉमिट कर देती है। मैं अच्छा, अनईजी फील करता हूँ। आपके अनुराधा नक्षत्र में चार कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? सर सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु। जिसमें से कोई फंक्शनल मेलेफिक भी है आपका? सर सर वृश्चिक लगन है मेरा, और बुध अष्टम का स्वामी होके लगन में है। हाँ, तो वो कारण है, क्योंकि कोई ना कोई इसमें ना फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट होता है, तब वो जाके। लेकिन आप, यू लुक टू बी वेरी हेल्दी। सर मेरे को सालों हो गए ऐसा करते हुए, बहुत सालों से हो रहा है, डॉक्टर से भी बोल चुका है वो। फिर मेरे अब नॉर्मल प्रोसेस में आ गया तो अब मैं ज्यादा माइंड भी नहीं करता हूँ। इसका जो रीजन है ना, अब आपको मिल गया है अनुराधा नक्षत्र के पीड़ित होने से। लेकिन आपको, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि आपका चेहरा बता रहा है कि आप हेल्दी हैं, तो इसका कोई आपका एडवर्स इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें बुध जो है अष्टम का लॉर्ड है, लेकिन साथ में वो 11th का भी लॉर्ड है। तो इस वजह से आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन हाँ, मैं पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का जो ये सेंटर था गोल्ड डाक खाने के पास, वहां जाता था सुबह योगा सीखने के लिए।
ये आज से 30 साल पहले की बात है। तो वो एक कुंजल क्रिया कराते थे, उसमें हम लोग जो है ल्यूकवार्म वाटर जो है हम 4 बड़े बड़े लस्सी के जो ग्लास होते हैं वो पीते थे, फिर मुंह में उंगली डाल के हम से वोमिट करते थे। वो वहां से शुरुआत होती थी। तो वो यौगिक क्रिया होती थी, कुंजल क्रिया बोलते थे। उसमें जितना बलगम होता था पेट का, जितना भी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं और जितनी एसिडिटी है वो सब निकल जाती थी, कुंजल सर क्रिया। ये मैं सर पॉजिटिव में लेता हूँ सर, क्योंकि मैं चाहे गर्म पानी पीऊँ चाहे ठंडा पानी पीऊँ, विद इन हाफ आवर में ऑटोमेटिकली वॉमिट हो जाती है मेरे को, अच्छा। एवरी डे। तो आप अनुराधा नक्षत्र के जो देवता हैं वो मित्र हैं। अब बाद में बताऊंगा इसका उपाय, लेकिन आप ओके जो है सर। शनि की पूजा करेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र के पीड़ित होने से होता है ये। अब ठीक सर। अनुराधा नक्षत्र में सूर्य तो पीड़ित माने ही जाएंगे, क्योंकि सूर्य एक मैलिफिक भी हैं और 10th के लॉर्ड होते हैं इसमें, वृश्चिक लगन के लिए। अगर त्रिकोणों के स्वामी होते तो ज्यादा अच्छे होते। सर मैं पर्सनल में पूछ लूंगा आपसे इसके बारे में और। नहीं वो ठीक है। पर्सनल में तो मैं बहुत महंगा आदमी हूँ। अच्छा, इसके जो देवता हैं वो मित्र हैं। इसमें जो के एस कृष्णामूर्ति साहब जो अनुराधा नक्षत्र के बारे में बताते हैं, वो ये कहते हैं कि स्कॉर्पियो राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक ये नक्षत्र रहता है, अनुराधा नक्षत्र। और ये 17th स्टार है। इसका जो साइन का जो लॉर्ड है स्कॉर्पियो का, वो मंगल है। स्टार लॉर्ड शनि है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिनको ये डिफेक्टिव बनाता है, अगर ये पीड़ित होता है, तो ब्लैडर है, यानी कि मूत्राशय है या ब्लैडर है, उसकी प्रॉब्लम। कोई भी जेनाइटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होना, रेक्टम के अंदर प्रॉब्लम होना। मेरे पास बहुत पहले एक बार एक लेडी आई थी, उनको रेक्टम का कैंसर हो गया था। तो बड़े आश्चर्य की बात थी। तो मैंने तब तक सुना नहीं था रेक्टम का कैंसर। तब वो, चूंकि मेरी थोड़ी सी एक मेरी रेपुटेशन थी कि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्शन बहुत अच्छे देता हूँ। तो वो आ, काफी दिल्ली से वो आई थी मेरे बारे में किसी से सुनकर। तो बहरहाल मैं वहां पे उनको बता तो नहीं पाया, जब तक उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि उनको रेक्टम कैंसर है। तब तक मैंने उनको ये तो बता दिया था कि आपको थोड़ा असाध्य रोग होगा, मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होगी। लेकिन मैं ये पकड़ नहीं पाया कि उनको रेक्टम का कैंसर है। बाद में उन्होंने, जब खुद उन्होंने ये डिस्क्लोज किया। देखिए हमारा सब्जेक्ट में ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता कि बिल्कुल आप अभिनव बिंद्रा का बुल्स आई, बिल्कुल पिस्टल में बुल्स आई मारे और ओलंपियन पिस्टल शूटर जैसे गोल्ड मेडल लेके जाता है, ऐसा सब्जेक्ट होता नहीं है। लेकिन अब जैसे मुझसे तो आप लोग अच्छे ही निकलेंगे, क्योंकि मेरी तो अपनी तरफ से पूरी एक चेष्टा रहती है कि मेरे स्टूडेंट मुझसे अच्छा करें। तो आप लोग डेफिनेटली बेटर निकलेंगे, क्योंकि हमने तो स्वतः सुखाए पढ़ा। आप लोग जो है स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ रहे हैं। हाँ अमर साहब बोलिए। हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। मेरा एक प्रश्न मन में आ रहा है आपका क्लास के दौरान। हम्म, जो जैसे आप जैसे मैं वास्तु काफी दिनों से कर रहा हूँ, तो हम्म, उसमें जैसे अनुराधा नक्षत्र आया है, बाकी भी नक्षत्र आया है, इसमें लॉर्ड शनि है। और शनि का जो डायरेक्शन होता है वो होता है वेस्ट। हम्म, वो भी आप यहाँ पे मित्र देवता जो है वेस्ट का पूरा जोन का उनका ये है उसमें। तो हम्म, उसमें वरुण देवता भी आते हैं। हम्म। तो उसी में से हम लोग क्योर जो कस्टमाइज जो रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं कि उसी वजह से सर। बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप एक व्यक्ति के घर में वास्तु का भी अगर सॉल्यूशन दे दें, हाँ। वास्तु का भी आप सॉल्यूशन उनको दे दें, तो ये डबल आपकी स्ट्रेटजी हो गई। एक तो एक पर्सनल रूप में आप उनको जो रेमेडीज मैं आगे बताऊंगा वो तो आप देंगे, उस देवता की देंगे, तो साथ में आप 81 पद जो वास्तु के देवता हैं उनकी डायरेक्शंस को भी आप देख रहे हैं कि उनसे कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस जो हैं वो आपको मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें जो 10 डायरेक्शंस होती हैं वास्तु के अंदर,
ऊपर की और नीचे की भी गिनी जाती हैं, 8 वैसे होती हैं। तो उन डायरेक्शंस का आपको आभास है और उसके देवता का आभास है, तो वहां पे आप वास्तु का एक, जैसे एक पैरेलल में आप वास्तु भी इम्पैक्ट करती है व्यक्ति के जीवन में, तो पैरेलल आप उसको वास्तु का भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र के बारे में जो के.एस. कृष्णमूर्ति साहब हैं वो कहते हैं कि अनुराधा नक्षत्र स्कॉर्पियो राशि के अंदर 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक पूरा नक्षत्र इसमें आता है, 13 डिग्री 20 मिनट का 17th स्टार है ये। इसका जो साइन का लॉर्ड है वो मंगल है और जो स्टार लॉर्ड है वो शनि है। जिन पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ये बताता है वो ब्लैडर है, यानी ब्लैडर के अंदर कोई भी अगर डिफेक्ट हो जाना, कोई ग्रोथ हो जाना, ट्यूमर हो जाना, जेनाइटल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाना, इचिंग आ जाना, ल्यूकोरिया हो जाना जो कि लेडीज को होता है, या सिफिलिस हो जाना जो मेल को होता है, या गनोरिया हो जाना जो कि मेल को होता है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जेनाइटल्स में आना या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना जो कि मेल को होता है, इस तरह की कोई चीज होना, फ्रिजिडिटी जो फीमेल को होता है, वो सारा जो है इस नक्षत्र से गवर्न होता है। यानी इस नक्षत्र को ठीक करने से, जिसके देवता मित्र हैं, उसको ठीक करने से ये प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती है। इसके अलावा रेक्टम को ये बताता है, रेक्टम में मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मेरे पास भी एक केस आया था बहुत पहले रेक्टम के कैंसर का, जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। इसके अलावा जो इसमें लेडीज में एक बीमारी बड़ी कॉमन होती है, सप्रेशन ऑफ मेंसेस बोलते हैं, जिसमें कि लेडीज को बीच में पीरियड्स बीच में मिस हो जाते हैं 1 या 2 महीने के, तो उसमें सप्रेशन ऑफ मेंसेस है, तो उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, लेडी डॉक्टर के पास। और वो लेडी डॉक्टर जो है उनको दवाइयां देती हैं जिनसे उनके पीरियड शुरू होते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्ट है, अगर उनको पीरियड्स नहीं होंगे तो उनके बॉडी के अंदर में टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे। ये है, ये जो एंडोमेट्रियन लाइनिंग से जो टूटने की वजह से जो कि ब्लीड करती हैं, वो एक नेचर का प्रोसेस है उनको हेल्दी बना के रखने का। तो बहरहाल अब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको अब शर्माने वगैरह की जरूरत नहीं, बिल्कुल डॉक्टर की तरह से आप बिहेव करेंगे। आपको हर बॉडी के ऑर्गन को आपने डिजीज्ड या ये बीमारी में होना या निरोगी होना, इस पे आपने अपना फोकस बना के रखना है। इसी तरीके से जो लेडीज को अगर ओवर ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग के टाइम में, मेंसेस के टाइम में स्टिक्चर्स आ रहे हैं, यानी कि उनको क्रैम्प्स आ रहे हैं, उनको बार बार पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके अलावा अगर किसी लेडी या जेंट्स को स्टेरिलिटी होती है, स्टेरिलिटी इज अनएबल टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, ये प्रॉब्लम भी इसी नक्षत्र से, अनुराधा नक्षत्र से संबंधित है। इसके अलावा इसका मतलब है, अब आप ये समझ गए कि कभी कोई बांझपन की स्थिति आती है या कोई अगर डिलीवर नहीं कर पा रहा है बेबी को, तो आप ये समझ जाएंगे कि अनुराधा नक्षत्र के मित्र जो देवता हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। और जैसे अमरदास ज्योति साहब ने बताया है, अमर ज्योति दास साहब ने बताया है कि उसके डायरेक्शन को, आपको मालूम है सैटर्न की डायरेक्शन वेस्ट की है, तो वेस्ट साइड का उसका जो डायरेक्शन में वास्तु का आप कोई भी डिफेक्ट ठीक करेंगे, और उस एरिया को, वेस्ट को आपने क्या करना है, आपने ज्यादा लाइटेड रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वेस्ट को आपने, वेस्ट, क्योंकि किसी भी वास्तु का एक वो है, एक डिक्टम है कि अगर आप उसको एक्टिव कर देते हैं, जैसे कहने का मतलब है आपने आग्नेय कोण को एक्टिव करना है तो वहां पे आप लाल बल्ब जलाइए। अगर आपने जो है शनि का कलर जो है ब्लू है, अगर आपने शनि के एरिया को एक्टिव करना है तो आपको ब्लू बल्ब जलाना है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट के अगर पोर्शन को अगर करना है तो येलो बल्ब जलाना है। अगर आपने वायव्य कोण को अगर आपने करना है तो आपको एक ग्रीन बल्ब जलाना है। तो ये इस तरीके से चलता है। तो यानी कहने का मतलब है कि उसी कलर के बल्ब को वहां इग्नाइट करने की जरूरत होती है, उससे वो एरिया एक्टिव होता है। दूसरा, उसकी साफ सफाई पे ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरीके से उसके दीवार का जो कलर है वो आपका फॉन कलर होना चाहिए। फॉन कलर का मतलब है जैसे थोड़ा उसके अंदर ब्लूइश कलर होना चाहिए, ब्लूइश, ऐसा जैसे सी का जो कलर होता है, ब्लूइश ग्रीन, जैसे मॉरिशस वगैरह में जो सी का कलर होता है उसे फॉन कलर बोलते हैं, उस तरह का कलर आपने करना है। तो इसका फॉन कलर में उसमें ग्रीनिश ब्लू किस्म का कलर होता है, जो कि स्विमिंग पूल्स का या उसका कलर होता है, जो आपके
अच्छे जो बीचेस हैं वहां पे ये कलर दिखाई पड़ता है, स्पेशली फॉरेन में। इसी तरीके से पाइल्स की अगर कोई फॉर्मेशन हो रही है, फिस्टुला की हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की हो रही है, नोज में बार बार ब्लीडिंग की हो रही है, और ऐसा पाइल जो कि ब्लीड ना करता हो लेकिन तकलीफ देता हो, उसकी प्रॉब्लम हो रही है, नेजल कैटरेक्ट हो रहा हो। नेजल कैटरेक्ट क्या होता है? थिक म्यूकस अगर नोज में बिल्ड ऑन हो रहा है तो उसे नेजल कैटरेक्ट बोलते हैं। इसी तरह से फ्लेम का बनना, फ्लेम का मतलब बलगम का बनना, बहुत ज्यादा ये अनुराधा नक्षत्र के पीड़ित होने से होता है। थोड़ थोड़ हर बार जो है गले में खराश होना, खांसी होना, जुकाम होना, हिप बोन का फ्रैक्चर हो जाना, ये भी प्रॉब्लम इसी नक्षत्र से पीड़ित होने की वजह से होती है।